हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। थीम आप जानते हो कि कैसे प्रकृति के गुण, विभिन्न प्रकार के प्रकृति के गुण जीवों को बांधते हैं, उसका वर्णन हो रहा है। तो हमने सत्वगुण के बारे में सुना। सत्वगुण कैसे बांधता है? सुख से और ज्ञान से। सुख संगी न बधनाति, ज्ञान संगी न चानगः। और रजगुण कैसे बांधता है? तृष्णा संग समुद्भवम, और कर्म से बांधता है। क्योंकि तृष्णा है, किसी को कार्य को करने की इच्छा है, तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। कार्य करने से वो उसमें आसक्ति बन जाएगी और फिर उसी कार्य को वो बार बार करेगा। ठीक है, सिंपल है। अब तमोगुण कैसे बांधता है यह हम देखें। मेरे पीछे बोलिए। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। बोलिए। तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, मतलब भरत के पुत्र नहीं, यहाँ भरत का पुत्र नहीं, मतलब भरतवंशी। कौन? अर्जुन। मैं प्रसन्न हूं कि आप मेरी बात को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करते। वेदवादी बहुत ओबीडियंट हैं, लेकिन शास्त्र में नहीं, और ये मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलूंगा आज रोटी बनाई, हाँ रोटी बना देंगे। चावल बना दे, चावल बना देंगे। लेकिन अभी मैंने जानबूझकर गलत बोला तो आपने नहीं स्वीकार किया, और मैं यही चाहता हूं। अंधे हम आ सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, लेकिन अंधे बने नहीं रहना चाहिए। समझे मेरी बात? समझ रहे ना? अंधानुकरण की अपेक्षा नहीं की जा रही है। शास्त्र में जो वचन है उसको स्वीकार करना चाहिए, बिकॉज हमने भी कहीं ना कहीं किसी को कभी ना कभी गाइडेंस देना होता है। तो ये दिखा रहा है कि आप अलर्ट होकर के सुन रहे हैं। एक तो कुछ भी कभी बोलो हाँ 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 हाँ, अरे सोचना चाहिए ना। अच्छा लगा, सही बोला। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। यानी कि तमोगुण विशेष रूप से अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद। अब इसका क्या मतलब है? प्रमाद का मतलब हुआ जो कार्य नहीं करना चाहिए उसी कार्य को व्यक्ति करता है। क्लास में भी कभी कभी व्यक्ति, हम लोग बोलते हैं प्रमादवश कुछ गलत हो गया हो तो आप उसे सुधार करके ग्रहण करें। समझे इसका मतलब? जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। अभी कुछ दिन पहले तो हुआ था, मैं घर पे बात कर रहा था, कुछ हो रहा था, मैं कुछ सोच रहा हूं और मुख से, क्लास में कुछ हुआ था कि सोच कुछ रहा था और मुख से बिल्कुल विपरीत बात निकल रही थी। अब उस समय क्या बात हुई थी याद नहीं है, लेकिन एक बार हम क्लास में बता रहे थे कि इमली का, हाँ यशोदा मैया के मुंह में सारा, हाँ यशोदा मैया के मुंह में सारा ब्रह्मांड देखिए। अब मैं सोच क्या रहा हूं? सोच रहा हूं कि कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने सारे ब्रह्मांड देखे, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है? यशोदा मैया के मुख में, अरे क्या बोल गया? तो जो बुद्धिमान वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब सुधार कर ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी बोलने की चेष्टा नहीं की जा रही, गलती से हो जा रहा। तो लेकिन तमोगुण से लोग आच्छादित हैं, वो वही कार्य करेंगे जो गलत ही है। गलत वस्तु खाएंगे, गलत टाइम पे सोएंगे, गलत लोगों की संगति करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ये तमोगुण का लक्षण है। अज्ञान मतलब जो अधर्म को ही धर्म माने वह तमोगुण है। मतलब अगर हम 20-25 लोगों को जान से मार देंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। अब बताइए, ऐसी जन्नत थोड़ी अलग प्रकार की नहीं होगी? क्या ये शास्त्र के अनुसार है कि कोई व्यक्ति आराम से मान लीजिए गोलगप्पे खा रहा है, उस पर बम मार दीजिए? तो भाई
तुम शांति से खाओ पियो और दूसरों को मारने से क्या मतलब है। और लोग कन्विंस हैं, इतने कन्विंस हैं कि अपनी जान देकर के दूसरों को मारने के लिए वे उत्सुक रहते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स एंड ऑल दैट इज ऑल तमोगुण। इससे कहाँ जन्नत मिलने वाली है। तो ये सब प्रमाद है। और भी सारे, शराब पीने के एक भी फायदा नहीं होता। पी रहे हैं लोग, आदमी मांस खा रहा है, ये सब गड़बड़ कर रहा है और सोच रहा है कि मैं बस सुखी हूँ। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, अमेरिका में एक सिगरेट का विज्ञापन था, उसका नाम था कूल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देखो कितना मूर्ख है, अग्नि को शरीर में ले रहा है और सोच रहा है आई एम कूल। तो ये अज्ञान है कि नहीं। जो चीज बिल्कुल विपरीत धर्म वाली है उसको स्वीकार करना, तो ये है प्रमाद। इसी कारण से जब आप लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो वो आपको पागल मानते हैं, जबकि वो खुद पागल है। वो ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड प्रमाद। ये तमोगुण का प्रभाव होता है। आलस तथा नींद है जो बद्धजीव को बांध देते हैं। देखिए आलस सबको आता है। सतुगुणी व्यक्ति को भी थक जाएगा तो आलस आएगा, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति वो आलस में ही पड़ा रहेगा। ये है आलस का लक्षण। भाई जैसे आप सुबह उठते हो तो थोड़ा आलस आता है उठने में, ठीक है, ओके, लेकिन अब वो 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, ये 8 बजे भी नहीं उठना चाहता है। और शायद सभी लोगों ने इस स्थिति को अपने जीवन में देखा है। इसका बाकी सतोगुण का रियलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन तमोगुण का तो देखिए ना। हमें भक्त बता रहे थे कि वो अपने कजिन ब्रदर से होड़ करते थे कि कौन अधिक देर में उठेगा। तो कोई 11 बजे 12 बजे ऐसे, मतलब दोपहर में उठ रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार से हैं, वो बता रहे थे कि ये सब चल रहा है। तो आप बताइए, अरे ये हद है कि नहीं। मृगारी का एग्जाम्पल आप देखिए कि जब तक पशु को आधा मारेगा, वो आधा कटी गर्दन से तड़पड़ाता तो क्या आनंद हृदय बढ़े अंतर, ऐसे कुछ है कि मेरे हृदय में बड़ा आनंद बढ़ रहा है। तो ये सब तमोगुण है। नींद सतोगुणी व्यक्ति भी लेता है और रजोगुण भी लेता है, लेकिन जो तमोगुणी है वो नींद ही लेता है। समझे, 14 घंटे 16 घंटे, ऐसा लगता है कि वो कंपटीशन चल रहा है पोलर बियर से। खूब सोते। तो यह सब तमोगुण का लक्षण है। प्रभुपाद समझाएंगे 6 घंटे सोना, 6-7 घंटा सो लीजिए, और सोए जा रहा है, वयम तू ना वितृप्या, तृप्ति नहीं हो रही है। तो यह सब तमोगुण का लक्षण। देखिए रजोगुणी व्यक्ति हो सकता है कि बहुत कम सोए, वो सतोगुणी व्यक्ति से भी कम सोए, ऐसा हो सकता है 4 घंटा ही सो रहा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसकी तृष्णा बहुत ज्यादा है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम सोते हैं लेकिन बीमार ही पड़ जाते हैं। तो केवल नींद का ड्यूरेशन ये निर्धारित नहीं करता कि व्यक्ति सतोगुण में है। आई थिंक क्लियर, सटल पॉइंट है। ओके भारत ने, हे भारत, तमह तु, किंतु तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न सर्वदेहिनाम मोहनम विद्धि, सभी जीवों का मोह जानो। स्वरूप का ज्ञान, तो उस कारण से ये तमोगुण में विशेष रूप से प्रकट होता है। तत् वह मतलब ये तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह यानी जीव को निबधनाती बांधता है। तो बहुत स्पष्ट कहें कि नींद तब लेनी चाहिए थक जाए व्यक्ति। कभी कभी कुछ नहीं करने के लिए होता है तो व्यक्ति सोना शुरू कर देता है, यार बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा सो जाते हैं, ऐसे करके। दैट इज इग्नोरेंस। स्पष्ट है, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तुम यह जानो कि जो तमोगुण है वह ज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को मोह में डालने वाला है कि वो देह है। बेसिकली ये तो मूल हमारा ज्ञान है ना। डू यू एग्री? जो हम है नहीं, जो हम है वो भूले रहते तो वह ज्ञान हुआ, और जो नहीं है उसमें हम अपनी आत्मबुद्धि करते हैं देह में, तो ये सब तमोगुण के कारण है, मुख्य रूप से ऐसे कहते हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद समझ गए आप लोग, पागलपन, आलस और निद्रा के द्वारा यह जीव को बांधता है, अच्छे से बांध देता है। एक बात यहां पे आ रही तो मैं कह देता हूं कि देखिए जो घोर तमोगुणी है उसको आप सीधे सतोगुण का उपदेश नहीं दे सकते, मुझे थोड़ा सा रजोगुण में लगाना पड़ता है। उसके लिए बेहतर है कि पहले वो रजोगुण में आए, फिर रजोगुण से फिर वो थोड़ा सतोगुण में आएगा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति नहीं दे सकते, लेकिन आप देखेंगे अब जब कराने बैठे, एक प्रभु शादी किए, सपोजिटली लड़की डिवोटी है, कहे जैसे ही मैं इसे कृष्ण कथा के बारे में बताता हूं तुरंत सो जाती है। तो हमने कहा भाई पहले चेक कर लेना चाहिए था ना आपको,
ये बोल देना कि हम पूजा पाठ करने वाले हैं, भक्ति करने वाले आसान है। एक क्लास में बैठ करके कथा सुनना ये बहुत बड़ा, बहुत योग्य व्यक्ति होगा, वो ज्ञान है, तपस्या, बहुत ज्ञान तपस्या उसके पास है, वह इस बात को समझ पाएगा। ऐसा तो है ना कि एक आध दो माला जब करने लग जाएगा तो वह कथा एकदम ध्यानपूर्वक सुन लेगा, खूब सोएगा। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, महाराज क्लास कर रहे हैं एक जगह, तो महाराज बोले डांटते हैं व्यक्ति का नाम लेके, अरे भाई मंगलाचरण तो पूरा होने दो। मंगलाचरण से पहले ही सोना शुरू कर दिए। नॉट अ डिस्करेजिंग थिंग, तो दिखा रहा है कि ये भयंकर तमोगुण है। महाराज बता रहे थे, बहुत कठोर महाराज बोल रहे थे, ये नहीं कि बस माला पकड़ा और सोना शुरू कर दिया, तो यह तो तमोगुण का लक्षण है। खैर उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। गीता भूषण टीका, तू शब्द इस गुण को अन्य गुणों से विशेष रूप से भिन्न दर्शाता है। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके सच्चे स्वरूप में समझ पाना। अज्ञान प्रकृति का एक भाग है, अविद्या से कहते हैं, और इसका मुख्य स्वभाव है कि ये ज्ञान का विरोध करता है और उसको ढकता है। समझ रहे हैं? प्रकृति के 4 विभाग हैं, विद्या, अविद्या, 3 भाग, क्षमा कीजिएगा, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो ये अविद्या से आने वाला तमोगुण है, ऐसा कुछ कहते हैं। देखिए घबराना नहीं चाहिए, हम लोग किसी भी गुण में हो, तदा रजस तमो भावा काम लोभा द्वेष, अगर फिर भी व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है तो उसी दिन से, क्योंकि वह निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है, धीरे धीरे करके वह ठीक हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बोले, खूब सोता था, तो बोले तुम 22 घंटा सो, लेकिन 2 घंटा भगवान के नाम का जप करो। तो फिर प्रभुपाद अन्य शिष्यों के लिए बोले कि तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग भी सोते रहो, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये व्यक्ति इतना सोने वाला है तो कोई बात नहीं, नाम जप करे, नाम जप करेगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे में मत सो। प्रभुपाद जी आप बताइएगा, कहीं आप लोग देख लेना ग्रंथ में कहीं बोल दियो कि जप भी करो और सोते भी रहो। सो करके जप करो ठीक है, लेकिन जप करते हुए सो, ये कहीं नहीं बोला गया है। आप विचार कीजिएगा। तो मतलब मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, अगर नींद आए तो इससे मैं बता रहा हूं, मैं सुबह का उठा हुआ हूं तो मुझे नींद आ ही रही है, अंडरस्टूड। आप लोगों में से बहुत से लोगों को नींद आ रही हो कि सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो ऑफ करके। तो मैं अपनी लिमिटेशन रखा हूं कि भाई मुझे सुबह सोना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, सुबह सोना, जप में सोना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं प्रसाद वसाद पाकर नींद आ ही जाती है, भाई सारा खून जा रहा है आंतड़ियों में, ऊपर जा ही नहीं रहा, क्या करें, नींद आएगी। तो अब उससे पहले जब हो गया, अब हम गायत्री करके रेस्ट कर लेंगे। अब वो शरीर के लिए अच्छा है नहीं अच्छा, लेकिन वो मेरी शरीर की नीड है, आई हैव टू टेक रेस्ट, ताकि मैं शाम की क्लास के लिए तैयार हो सकूं। तो कुछ लोग ये तो मान लेंगे कि हाँ भाई दोपहर में नहीं सोना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानेंगे कि क्लास में भी नहीं सोना चाहिए। एक भक्त को मैंने समझाया तो समझदार होकर समझ गए, वो 2:30 बजे उठेंगे, दिन में भी सोएंगे। उन्होंने कहा तो सारी नींद अब क्लास में ही पूरा करेंगे। और आधी भगवान विष्णु से इंस्पायर होकर के आंखें आधी खोल कर क्यों क्लास ऐसे करके हमने कहा भाई जग जाओ कि ऐसे नहीं क्लास सुनी जाती। कि मैंने भी एक दिन ऐसी क्लास सुनी है, 1-2 बार सुनी इस प्रकार से, खूब थका हुआ था और भूरीजन प्रभु की क्लास थी। क्लास बहुत अच्छा देते हैं भूरीजन प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, पूरा टाइम। और प्रभु जी इतने नम्र, इतने सॉफ्ट, बोले आई थिंक यू आर टायर्ड। क्लास के बाद मैं उनकी जगह होता तो मैं कितना डांट लगा था। तो ये एक चीज है जो ध्यान देना चाहिए। देखिए और बात ध्यान रखिएगा, जब बीमार होते हैं तो तमोगुण बढ़ जाता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अब देखे होंगे शरीर में जब रोग आ जाते हैं, कमजोरी आती है, तो थकान बनी ही रहती, देखा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, अज्ञानजम अर्थात तमोगुण उस अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह मोह रूपी विपरीत ज्ञान को सभी जीवों में उत्पन्न करता है। क्या मोह है? मोह मतलब जो हाँ है वस्तु वैसी है उसकी बिल्कुल विपरीत देखना। हम देह है नहीं लेकिन अपने को देह मानना। हमारे एक बुआ जी को हम बता रहे थे कि हम देह नहीं है, इतना गर्म हो गई, हम देह नहीं है तो हम कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। अरे हमने कहा इतना क्यों गर्म हो रही भाई? हमने कहा कि आप देह नहीं है, इसका मतलब इतने कि आप कुछ नहीं है। They become confused, you know, because जिससे भी वो अपनी पहचान करते हैं वो तो वो हो गई, थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि तमस वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है, इसलिए तमस जीव को अपने कार्यों यथा
प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांध देता है। क्या वास्तविक ज्ञान है? भाई ये देह छूटने वाला है, आज ही छूट सकता है, ये भी संभावना है। और जो मेरे आसपास वस्तु है वह भी आज ही छूट जाएंगी या कोई छीन के ले जाएगा। तो वहां लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग अज्ञान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए लड़ मर रहे हैं। ये सब चीज तमोगुण में है। प्रमाद क्या अर्थ है? प्रमाद का अर्थ है जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उनको अनअवधान पूर्वक करने की प्रवृत्ति, और यह प्रकाश, यह ज्ञान का विरोधी है जो सत्व के कार्य। समझे? अनवधान मतलब सावधान नहीं होना। आपने कभी बोला, देखा होगा कि सावधान होकर बोलो, सुना है शब्द? ध्यान से बोलो, क्या बोल रहे हो। ऐसे कभी कभी बड़े लोग डांटते हैं, जरा ध्यान दो कि तुम बोल क्या रहे हो। देखिए, जब हम लोग प्रवचन करें तो बड़ा ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए। अब हम क्यों बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का वीडियो ऑन है और कुछ भक्तों का वीडियो ऑफ है। इट्स ओके, जो भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं, क्या वह सूक्ष्म रूप से क्लास में हैं कि नहीं है? आप बताइए। हैं, वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो क्लास सुन रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो ऑफ किया है, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर हियर। एक आध तो करो यार, कम से कम हाथ तो ऊपर करो यार। तो हाँ, तो अब आप देख लीजिए, हैं। अब मैं कह दूं कि आप लोग भगवान हैं तो गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं आप लोग? बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं। हम ऐसा बोलने वाले नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं कुछ तत्व के विरोधी बात कर रहा हूं। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ ठीक है, हैं आप लोग। तो यद्यपि मुझे आप नहीं दिख रहे हैं लेकिन आप हैं और आप सुन रहे हैं। Is it not? And you cannot tolerate any nonsense. I'm little, अब मैं थोड़ा हैवी हो रहा हूँ। You can't, can you, यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है who can tolerate philosophical nonsense from me if I speak? Please raise hands. You can't. बहुत, मैं मजाक भी करता हूँ लेकिन बहुत संभल कर बोलता हूँ कि ऐसे बात ना निकले जो फिलोसफिकल डिविजन हो जाए। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, हो सकता है श्लोक बोलने में गलती हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन प्रमादवश ऐसी बात नहीं बोलनी जानी चाहिए जो फिलोसफिकली गलत हो। और अगर है तो अगले दिन सुधार उसको कर लिया जाता है कि हम वहां गलती बोल गए। अब ऐसा क्यों है? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि केवल आप ही वीडियो ऑफ करके नहीं सुन रहे हैं। महान आचार्यगण हैं, नारद जी हैं, वह भी कथा में जहां जहां कथा होती है वो अपने सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी हैं, उनकी कृपा से हम लोग बोल पाते हैं। ये बात समझ लीजिए, भले नहीं दिखाई पड़ रहे हो। जब आप में क्षमता है कि वीडियो ऑफ करके क्लास का हर चीज सुन ले रहे हैं, और अभी यूट्यूब पे भी तो सुन ही रहे होंगे, तो उसी प्रकार से आचार्यों की क्षमता है कि वो सुन सकते हैं। अपने स्थान पे बैठ के सुन रहे हैं ना आप लोग, है ना? इंटरेस्टिंग बात। किसी के पास हिम्मत नहीं कि वो काट सके मेरी बात, क्योंकि आप अपने स्थान पे बैठ के सुन रहे हो। बैठी है एकांगी माता जी दिल्ली से, देखो कान कितना तेज है, वृंदावन की बात सुन ले रही है। ऐसे सब लोग अपने अपने घर से बैठ के सुन रहे हैं कि नहीं? तो क्या नारद जी के पास क्षमता नहीं कि अपने आश्रम से बैठ के सुन लेते हैं? वो उनके पास सामर्थ्य है ऐसा। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि जब क्या पृथु महाराज ने भगवान से वरदान क्या मांगा कि मुझे 10,000 कान दीजिए, तो 10,000 कान क्या फिट कर दिए जाएंगे? नहीं, 10,000 कान का मतलब है कि कान की शक्ति इतनी बढ़ा दीजिए कि कृष्ण कथा कहीं भी हो रही तो मैं सुन लूं। बड़ा अच्छा महाराज समझा रहे थे। तो मैं क्यों कह रहा हूं? प्रमादवश ऐसी बात हम बोलें जो भगवान के यश के विपरीत है तो वह वैष्णव को सुखी नहीं करेगा। प्रमाण है भागवतम। भागवतम में व्यासदेव जी स्वयं ही चिंतन कर रहे हैं कि मैंने भगवान के यश को नहीं बोला तो ये भगवान को भी प्रिय है और न ही अच्युत प्रिय, और न ही जो भगवान के भक्त हैं, जो परमहंस हैं, वैष्णव हैं, उनको ये बात प्रिय लगेगी, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो वैष्णवों की सेवा केवल वही नहीं जो आप लोग मेरे सामने बैठे हो। आप लोग की सेवा तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा भी कुछ बात ना बोलूं जिससे पूर्ववर्ती आचार्य असंतुष्ट हों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कुछ समझ पा रहे हैं? तो बड़े ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, समझे उस बात को जो बोला जा रहा है और फिर उस बात को वह रिपीट करें। इज इट ओके? जब हम प्रमाद से ग्रसित होते हैं तो वस्तु जो बात कही जा रही है उसको समझ नहीं पाते, और फिर ठीक से जब समझे ही नहीं ठीक तो फिर बोलेंगे कैसे ठीक? आप यहाँ विनोद की बात भी है कि हम लोग कई बार पहले प्रश्न उत्तर करते थे, तो प्रश्न मैंने इधर से कर लिया, उधर से उत्तर आना शुरू हुआ। फिर हमने कहा आपने प्रश्न सुना? अरे प्रभु जी जरा प्रश्न फिर से बोलिए, जब तुम प्रश्न सुने ही नहीं तो उत्तर क्यों दे रहे हो? तो वहां दिख रहा है ये प्रमाद है। इट्स ओके, धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन ये सब प्रमाद के एग्जाम्पल है।
कुकिंग करते समय बहुत बार देखे होंगे कि वो ध्यान नहीं दिया और कुछ कभी कभी लगता है नमक डाले कि नहीं डाले। कभी हुआ आप लोग के संग? बना रहे 2-4 आइटम, लोग सब्जी में डाले, दाल में डाले, चटनी में डाले कि नहीं डाले, अब चख तो सकते नहीं है। तो इसको समझ गया प्रमाद के एग्जाम्पल कि व्यक्ति ध्यान पूर्वक नहीं करता है काम। यही चीज जप में होती है। आप देखिए कि लोग जप कर रहे हैं, हरे हरे राम, हाँ हाँ, अब उसका हाँ करते करते वो उसका मन कहाँ गया उसको पता भी नहीं चलता। तब मालूम चलता है जब वो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल रहा होता है। वैसे ये आशीर्वाद है जूम में जब करने का कि ऐसा होता नहीं है। आपका मन भटक सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हरि ऐसा नहीं होता। वी आर जस्ट बिकॉज भक्त लोग दिखते रहते हैं जब करते हुए ध्यान पूर्वक, तो अपन थोड़ा सा एकाग्र हो जाते हैं। क्या मेरा ही अनुभव ऐसा है? आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि इट इज मच मोर फोकस्ड? ओके। स्पेशली ये तब होता है जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है और जब पूरा करना हो, हरे हरे राम, क्या होगा क्या होगा, हरे हरे क्या हो क्या होगा, वो अंदर एक मंत्र ही चलता रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये सब प्रमाद की एग्जाम्पल है। दैट आई हैव सीन दैट सन्यासीज आर सो मच कॉन्शियस वाइल स्पीकिंग। देखिए बात केवल सन्यासी की नहीं है, ऐसा ये आपको ध्यान देना होगा कि सन्यासी हों या गृहस्थ हों या वानप्रस्थ हों या ब्रह्मचारी हों, ये बात नहीं कही जा रही। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो गुण है वो केवल एक विशिष्ट व्यक्ति को ही बोलते हैं। नहीं तो प्रबोधानंद, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मैं बोलना चाह रहा था प्रकाशानंद सरस्वती भी तो सन्यासी थे और सन्यासी के 60,000 शिष्य भी थे, लेकिन घोर तमोगुण में भगवान को निराकार कहते हैं। सो ये बात नहीं है कि ये आश्रम डिपेंडेंट है, ये आश्रम डिपेंडेंट बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो वह गुणों से प्रभावित हो सकता है। एनीवन कैन स्पीक एनीथिंग। आप इसको आश्रम डिपेंडेंट मत करिए। अब मैं कुछ आज सुना, आज तो मुझे क्रोध, छोड़िए उसको नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा हूँ कि प्रमाद नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए जब जाप अच्छे से करते हैं तो गुणों का प्रभाव नष्ट होता है, तो हम वस्तुओं को यथावत सुन सकते हैं, जैसे ही बोली गई हैं वैसा सुन पाएंगे। ये भी देखिए, शायद कहाँ कल की घटना है थी, मैंने कहा कि जो लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं वो कभी 2 बजे उठेंगे, कभी 4 बजे उठेंगे, कभी 5 बजे उठेंगे, कभी 1 बजे उठेंगे। तो ये रजोगुण का लक्षण है। मैंने यह नहीं कहा कि 2 बजे उठना गड़बड़ है, ये नहीं कहा, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। लेकिन बाद में एक प्रश्न आया कि हम एकादशी में क्या 2 बजे उठ सकते हैं, गलत है कि नहीं? ठीक है, प्रश्न ओके था, लेकिन यह मैंने नहीं कहा। ऐसा शायद सुन लिया गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि 2 बजे उठना गड़बड़ है। मैं खाली ये कहा कि बार बार चेंज करना उचित नहीं है। ये बात कह रहा था मैं। तो सबके संग होता है। एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा कि मैंने एक बार बोला कि एक सन्यासी कह रहे थे कि किसी भी मंदिर में किसी से भी समय आप जाएं सुबह और जब कर रहे हों तो कोई ना कोई जरूर सो रहा होता है ना? स्पष्ट है कि क्या कहा मैंने? तो एक भक्त सामने बैठे थे क्लासरूम में, बोले हाँ आपने सही कहा प्रभु कि सारे सन्यासी जब में सोते हैं। अब आप देख लीजिए कि 2 सेंटेंसेस में कितना भेद है। और अगर हो सकता है कि वे हमें कोट भी करते हैं कि शुभ कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि सारे सन्यासी जप में सोते हैं। अरे भाई वो कोट भी करते हैं। हमारे तक फायदा ये है कि हम रिकॉर्ड करते हैं, पूछेंगे भाई कौन सी क्लास में कौन सी रिकॉर्डिंग में मुझसे कह दिए बताइए। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब आप सही कहते हैं तब लोग गलत समझते हैं, तो जब आप गलत कहेंगे तो फिर कितना गलत हो जाएगा। चाइनीज विस्पर आपने गेम खेला होगा? जी हाँ। उसका कारण पता है क्या है? कारण यह है कि चित्त अनवधान रहता है, मतलब कुछ और सोच रहा होता है। तो जो बोला गया उसकी आधी बात सुनी और आधी बात छोड़ दी, तो अब आधी बात छूट गई उसको वह फिलिंग द ब्लैंक्स कर देते हैं। समझ में आया? ये समझ रहे हैं होता है कि नहीं? आधी बात सुने, आधी बात नहीं सुने, आधी बात जो नहीं सुने उसको फिल दिए, भर दिए। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे कि तुम लोग कहते हो प्रभुपाद सेड, ये सब बातें तो मैंने कभी कही नहीं। तो अनलेस इट इज रिकॉर्डेड
बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं आपको बताया कि प्रभुपाद सेड दिस कि चाहे कॉन्शियसली करिए चाहे अनकॉन्शियसली करिए, नाम फायदा करता है। तो ये मैंने पढ़ा है, रिकॉर्डेड है। ये समझने का प्रयास कीजिए। जब साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें बोली जाएंगी और सट तुरंत पकड़ लेंगे आप। ये दिखा रहा है कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। नहीं तो पहले तो समझ में ही नहीं आता कि बात क्या हो रही है। और फिर रजोगुण में आता है कि व्यक्ति इतना चित्त मतलब विक्षिप्त रहता है कि जो बात बोली जा रही है पकड़ नहीं पाते हैं। ये जब का प्रकट प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कि बढ़िया से माला करेंगे तो जैसी बात बोली जा रही है एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कह रहे हैं। दिस इज परसीवेबल बेनिफिट ऑफ चैंटिंग। लोग कहते हैं कि नाम में श्रद्धा कैसी हो, आपको दिख नहीं रिजल्ट, एकदम रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। एक भक्त हैं, वो एक भक्त के बारे में बोल रहे थे, वो हमसे ऐसा कहे वैसा कहे ऐसा कहे वैसा। हमने कहा देखिए रुकिए, अभी वो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो आपसे दूर हैं, पहले ये स्वीकार कीजिए। वो हो चुका है, जो हुआ सो हो चुका, अब नहीं वो आपके साथ में है। ये सब ज्ञान में व्यक्ति करता है। आलस्य अर्थात अनुद्यम रजगुण के कार्य अर्थात प्रवृत्ति का विरोधी है। तो थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। प्रमाद जो है वह सत्वगुण का विरोधी है। सत्वगुण का कार्य है ज्ञान, और प्रमाद जो है वह उसका ध्यान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कुछ और समझ रहे हैं, जैसे कि आप सब्जी में नमक डालना भूल गए तो वहां यह ज्ञान, यह बोध नहीं रहा कि मैंने सब्जी में नमक डाला कि नहीं डाला। तो ध्यान ना देना यह अज्ञान का लक्षण है। क्लियर हो गया। तो अब सत्वगुण में व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करता है। तो ये जो प्रमाद गुण है तमोगुण का, वह सत्वगुण का जो ज्ञान का लक्षण है उसके विपरीत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब सत्वगुण का कार्य क्या है? ज्ञान, और तमोगुण का कार्य है अज्ञान। तो ये जो तमोगुण का जो प्रमाद वाला कार्य है वो सत्वगुण के ज्ञान वाले कार्य के विपरीत है, ये कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आलस्य अर्थात अनुद्यम रजगुण के कार्य अर्थात प्रवृत्ति का विरोधी। रजोगुणी व्यक्ति एक जगह बैठे नहीं रह सकता और तमोगुणी जो व्यक्ति एक ही जगह बैठे रहता है। ओके, आपने कभी देखा हो, हमने देखा ये, अपने गर्मी की छुट्टियां होती थी तो लोग पत्ते खेल करके अपना समय बिताते थे। स्पेशली आप गांवों में देखिए, लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं है, खाली बैठे हुए हैं तो माला नहीं लेके बैठे, सब सत्संग लग जाता है, पत्ते खेल रहे, जो भी कह लीजिए। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि ये एकदम दिखा रहा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने जीवन को कैसे बिताना है, एकदम लेजी होकर के पड़े हुए। कभी मन में आता है कि आज कौन खाना बनाए, आज ये करे, आज तो मन नहीं कर रहा है। तो ये जब भावना आए तो आप समझ ले कि ये तमोगुण का लक्षण है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि माला सुबह कर लीजिए। अब दिन में कौन सा गुण का आक्रमण कब होगा आप कुछ नहीं कह सकते। अब माला करने का वैसे ही बोलते बोलते फिर जीवन चला जाए। निद्रा अर्थात चित्त का अवसाद तो रजगुण और सतगुण दोनों का विरोधी है। नींद में ज्ञान भी कवर हो जाता है और कार्य भी नहीं कर पाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निद्रा मतलब जो आवश्यक निद्रा है वो तो चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त मतलब रेगुलेटेड होना चाहिए। प्रमाद सत्व के कार्य ज्ञान का विरोधी है। आलस्य रजगुण के कार्य प्रवृत्ति का विरोधी है। प्रवृत्ति मतलब कार्य करना। निद्रा रजगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है। तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। हम इस बात को अनुभव करते हैं। जब भी बात आती तो मुझे व्यक्ति की याद आ जाती है। वो आईआईटी में थे और वह हमको आके बोले, तुम लोग हरे कृष्णा करके सुखी होते हो और हम लोग सो के सुखी होते हैं, तो एक ही बराबर है ना। हमने कहा जब तुमको एक ही बराबर लग रहा है तो फिर क्या कह सकते। एकदम ऐसे मोटी आवाज में कंप्लीट होता ना, कुछ लोग से बहुत सोते हैं तो आंखें भी उनकी झूली सी रहती हैं, कंप्लीटली इग्नोरेंस।
बहुत बहुत खतरनाक है। यहां तक कि जो बहुत तेज थे पढ़ाई में वह भी नहीं समझ पाते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस को। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग पढ़ाई में तेज हो गए हैं तो वो सब जो है सतगुण में हो गए, ऐसा नहीं होता है। भक्त कह रहे हैं कुछ कार्य करते हुए लेक्चर सुनने से रजोगुण बढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखिए पॉइंट ये नहीं है, जैसे अभी जिस भक्त ने प्रश्न किया है वो गृहिणी हैं, उनके घर में इस समय कार्यकाज हो सकते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वह वीडियो ऑन करके ही सुने। कैसे उम्मीद करें, बच्चा है, मतलब और भी घर के काम होंगे। अब जो लोग फ्री हैं वो अपना आराम से सुने। हमने से ऑलरेडी समय रखा हुआ है कि आप खाना वाना बना के फ्री हो जाओ तो आराम से सुन सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी शादी होगी तो कार्य कर रहा है, तो अब उसमें तो आप नहीं कह सकते कि रजोगुण बढ़ रहा है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कार्य करते हुए भगवान के बारे में सुन लीजिए। नहीं सुनने से तो बहुत अच्छा है ना। और स्पेशली जिस भक्त ने प्रश्न किया है, आप प्रश्न कर रही हो, इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज अनदर लेवल कि आप कुछ कार्य करते हुए भी आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई जब शादी नहीं हुई तो आराम से सुनते थे, मम्मी खाना बना रही है, अब आप स्वयं मम्मी बन गई तो खाना बनाइए। नॉट व्हाट यू कैन डू। कार्य करते हुए भी सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अब सभी लोग ऐसा करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। कुछ क्लास बैठ के तल्लीनता से सुनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो वैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजोगुण कथा सुनने से कभी रजोगुण नहीं बढ़ता, ये पहले समझ लीजिए। रजोगुणी व्यक्ति कथा में हो सकता है, लेकिन कथा सुनने से रजोगुण कभी नहीं बढ़ता है। ओहो, अब दूसरा प्रश्न, जब शाम को में करने से रजोगुण बढ़ता है, तुंगे उदय माता जी क्या उत्तर है आपका? शाम को अगर हम जप करते हैं तो रजोगुण बढ़ता है? ये कहीं लिखा है कि हरे कृष्णा करने से रजोगुण बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस समय मेरी बात देखिए, मैं सुबह का उठा हुआ हूं, अब एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, सब कर लिया, अब खाना गया, तो खाना खाने के बाद नींद आती है। ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे तो नींद आती है, जब भक्ति नहीं कर रहे तब भी खाना खाने के बाद आलस आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि खून जो है आपकी आंतों की तरफ बहता है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट, उसके लिए आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद आपको थोड़ा सा जप करने में दिक्कत नींद की वजह से आ सकती है। ऐसा नहीं कि जप करने से तमोगुण बढ़ जाता है या रजोगुण बढ़ जाता है। तो अच्छा किया पूछ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम लोग तो अभी जैसे समय मिल जाता है, कभी कभी शाम को फिर 4 बजे बैठ जाते हैं जप करने के लिए, अगर समय मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। नाम जप करने में कोई नियम नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि शाम को 6:30 बजे आप विशेष रूप से बड़ा इनऑस्पिशियस समय महसूस करेंगे। उस समय कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे कीर्तन कथा करते हैं एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। सबका अनुभव होगा, इट इज इनवेरिएबल, सबको अनुभव होगा किस प्रकार से हम जब शाम के समय रहते हैं, है कि नहीं? ठीक है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथात्म ज्ञान आवरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। देखिए समझ लीजिए श्लोक का मतलब क्या है। वस्तु यथात्म ज्ञान आवरकम, जो वस्तु का यथावत ज्ञान है उस ज्ञान को जो ढक दे, और विपर्य ज्ञान जनकम, और जो उसके विपरीत ज्ञान है उसको उत्पन्न कर दे, उसको तमः यानी अंधकार कहते हैं। समझिए बात, रात्रि में अंधकार होता है और व्यक्ति सो रहा होता है, तो उसे डर लगता है कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं बिच्छू सांप तो नहीं है। तो जो चीज नहीं है उसका डर होता है, और माँ या और कोई बाकी लोग आसपास हैं उनका बोध नहीं होता है। तो ये इसीलिए इसको अंधकार कहते हैं। कुछ प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा कभी नहीं मरा है, अतः वह भी कभी नहीं मरेगा, और इस कारण से मनुष्य अमर्त्य है। ये लिखा है ना? हाँ, मैं चेक कर रहा था कि यहाँ आप लोग जगे हुए हैं कि नहीं। सब लोग एकदम चुप हो गए, ये क्या बोल गए। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है। बाबा मतलब इट कैन बी दादाजी, इट कैन बी पिताजी। अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं
और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं, ये पागलपन ही तो है। तो यानी पागलपन का मतलब केवल वही नहीं कि जो मेरा घर में जाते हैं या मतलब जो पागल खाने में भर्ती हैं, यह भी तो पागलपन है। आप विचार करो कि हम, प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बड़ा ध्यान सुनिएगा। प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। भाई धन की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन इतना धन कमाने में लग जाए कि अब उसको भजन करने का अवकाश ही ना हो, तो ये पागलपन है। क्यों? क्योंकि देखिए, उसने देखा कि उसके पिताजी सब कुछ छोड़कर चले गए, अग्रीड, और उसको भी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, और वह भी तुरंत। मरो और तुरंत मरो। तो ऐसी वस्तुओं के पीछे पागल की तरह भागने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग के सामने मेरे पसंदीदा वस्तु बनी थी इडली सांभर, तो आप जानते हैं कि मेरे चश्मे से आंखें ऐसी है ना, ऐसे गोल हो गई, वाह इडली सांभर, ठीक है, आई लाइक इट। हमारे संतोष कृष्ण को अगर क्या कहते हैं उसको, कहाँ है हमारे प्रभु जी, हियर आई कैन सी हिम, बस सीइंग हिम। अगर उनको पोहा चटनी दे दी जाए तो हाँ, संतोष कृष्ण प्रभु, क्या आप खुश नहीं हो जाएंगे? यस, लेकिन कितना खाएंगे? और आप ऐसा मत करना कि मैं ही ऐसा हूं। देखो, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते कि बहुत बड़े परमांश हैं, जो कि हम है नहीं, जैसे है वैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग ऐसे आइटम होंगे ना जो देख करके आपके आंखें गोल हो जाती होंगी, वाह भाई, लेकिन कितना खाओगे? एक डब्बा भर के भी तो नहीं खा पाए, है ना। आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो आलू के आलू भरे पड़े, कितना आलू लोगे? 10 किलो 50 किलो, कितना खाओगे आप? तो स्वाभाविक सी बात है कि जीने खाने के लिए व्यक्ति को बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। हमारे रिश्तेदार आए और उनकी कार फंस गई, तब हमने कहा वापस आ जाओ। अरे कार रात में छोड़ के कैसे वापस आए? हमने कहा तो बढ़िया था हमारे संग, हम कभी जाते हैं ऑटो बुक करके जाते हैं, ऑटो खराब हो जाता है, दूसरा ऑटो पकड़ निकल जाओ। अब कार हो तो भाई उसमें बेकार में फालतू में टेंशन पकड़े, कैसे कोई चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो 1000 तरह की चीज है कि नहीं। जो भी चीज हम अब इकट्ठा कर रहे हैं उसका भय बन ही जाता है कि हमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इंट्यूटिवली कि छीन ली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुएं ना रखी जाएं, लेकिन जो आवश्यक हो वो रखी जाएं। ये समझने का प्रयास कीजिए, हम खाली सामान्य बात नहीं बोलेंगे, जितना वस्तु इकट्ठा करेंगे, ध्यान से सुनने का, हर वस्तु जो आपके पास है वो तमोगुण का उत्पादन है। समझे कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? सृष्टि तत्व फिर से आ गया, फिर से आ गया सृष्टि तत्व। पंच महाभूत कहां से आए? तामसिक अहंकार से भाई साहब, आया कि नहीं? तो तामसिक अहंकार से सारी वस्तुएं आई हैं। जितना इकट्ठा करेंगे उतना ही अंधकार बढ़ेगा कि ये वस्तुएं मेरी हैं। तो इसलिए जो आवश्यक हो वो जरूर इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए, लेकिन यह नहीं कि बस इकट्ठा करते 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 हमारा समय ही खर्च हो जाए। आप वेदवादिनी कह रही हैं कि क्या ये सारी वस्तु तमोगुण से हैं? आपका क्या रियलाइजेशन है? प्रधान महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार के 3 विभाजन, उसमें तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से फिर आगे पंच महाभूत। तो जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं वो इन पंच महाभूतों से तो बनी है। तो तामसिक अहंकार से बनी है कि नहीं बनी? भाई जैसे आप इडली बनाई थी आज, तो इडली किससे बनाई थी? गेहूं से नहीं, चावल से बनाई थी। तो स्वरूप उसका चावल के रूप में था? नहीं। लेकिन क्या उसमें चावल नहीं है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने आ रहा है कि आप इडली खाइए, तो इडली तो चावल से बनती है होपफुली। तो अब चावल के स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में और इडली में कितना भेद है? शायद बच्चों को जो इडली खिलाई जाए उनको पता भी नहीं चले कि चावल से बनी है। तो अब उसमें तो चावल भरा ही है ना। मैं शब्द फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस इडली के कण कण में चावल भरा ही है ना। तो इडली खा रहे हैं तो चावल भर रहे हैं ना। ऑब्वियसली इट हैज बीन ऑफर्ड टू कृष्ण, दैट्स ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी वस्तु हम भौतिक रूप से यूज कर रहे हैं वह तामसिक अहंकार का ही उत्पादन है ना। तो तामसिक अहंकार भरा है कि नहीं? और इसका प्रमाण क्या है? जिनके पास खूब बंगले होते हैं उनका ये बहुत अभिनिवेश होता है, सामान्यतः अगर भक्त नहीं है, कि ये वस्तुएं मेरी हैं। मुझे खुद एक व्यक्ति ने बोला, पहले वो भक्ति करते थे, अभी तो शायद थोड़ा कम कर रहे हैं, खुद बोले कि हमने पास टेस्ला की कार है, समझे कुछ होती होगी टेस्ला, मैंशन है, ये है, ब्रांड निमकाना, लेकिन हमको भय होता है कि सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी। जो सतुगुणी व्यक्ति होगा उसके पास भी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन उसको पता है कि ये छूट जाएंगी, तो ऐसा मोह नहीं रखता है कि ये वस्तुएं मेरी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
समझ में आ रहा ना बात? देह है लेकिन हमको पता है कि देह जाएगा, इसलिए देह का जब तक देह हमारे पास है उसको स्वस्थ रखें और भगवान की सेवा में नियोजित करें, उससे हमें शाश्वत लाभ मिलेगा। हमको पता है कि हमारा देह 2 कौड़ी का भी नहीं है, जब अगर होगा तो मरने के बाद तुरंत क्यों फूंक दे जाएगा? कुछ बेचा जाएगा ना, चलो भाई ले लो ले लो ले लो, आंखें ले लो, कान ले लो, है ना? कभी देखा आपने बाहर किसी को आवाज लगाते हुए, हाँ भाई कान ले लो, मनुष्य के देह वाला, ऐसे कोई बोलते हुए डर जाएंगे ना कि कान बेच रहा है, कान काट के दे रहा है किसी को, इफ नो यूज। लेकिन यही कान अगर भगवान की सेवा में उपयोग करें तो भगवान की प्राप्ति होगी। मैं भगवान की बात को घुमा के बोलता हूँ। 11वें स्कंद में भगवान स्पष्टता कहते कि बुद्धिमानी क्या है, ये जो निकृष्ट देह का कुछ वैल्यू नहीं है मरने के बाद, इसका उपयोग भगवान की सेवा में करके भगवान की प्राप्ति कर लो, ये बुद्धिमानी है। ये देह तो जाएगा, सुन लीजिए, लेकिन देह से जो आपने भजन किया है वह कभी नहीं जाने वाला। खूब बनाओ भोजन, भगवान को अर्पण करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से प्रीति ही बढ़ेगी। और वह हम तो सुन रहे थे, न म्रियते न यत्र, भगवान के लिए प्रेम से कुछ सेवा की जाती तो वह प्रेम कभी नहीं मरता है, इट इंक्रीजेस फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। तो बुद्धिमानी इस प्रकार से, वस्तुएं रखिए, वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन भगवत सेवा के संबंध में कीजिए, ये बात है। तब हमारे अहंकार को वह पोषित नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। पहले इसको समझ लीजिए, पहले वाला प्रपाद ने क्लियर कर दिया, प्रमाद वाली बात, कि फालतू फंड की चीज देखेंगे लेकिन भगवान की बात को नहीं सुनेंगे। अब यहाँ प्रपाद आलस्य की बात कर रहे हैं। आलस में क्या कहते हैं? अधिक आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन में 10-12 घंटे तक सोता है। अब देखिए, इसका गलत अर्थ भी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति रोगी हो सकता है, ठीक है, तो आप तुरंत नहीं कह देंगे तमोगुण में है, बेचारा थक गया है। वैसे मैं अपने जीवन में देखा कि एक समय में मैं इतना बीमार था कि दोपहर में 3-4 घंटे सोने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ भी नहीं रेस्ट किया है। तो एकदम से हम लेबल नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति तमोगुण में है। आई डिडंट वांट टू स्लीप एट दैट मच टाइम। कुछ इंटरनल जॉइंट से कुछ था, इट्स ओके नाउ, नथिंग इज लाइक दैट। अब अगर आप कहीं 7 घंटे सो गए तो अपने को कोसना मत शुरू कर देना, हाय हाय हम तो तमोगुण में है, ये नहीं। 6 प्रपाद तात्पर्य में कहेंगे 6 to 7 इज ऑल्सो ओके। और जबरदस्ती कम करने का प्रयास भी मत कीजिएगा। हाँ, एक बात जरूर है, बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा नींद आती है। अपने मैं जीवन में देखूं तो 2 बार मेरे लिए पर्याप्त रहता है, और उसके बाद हमको ना तो ऑफर किया जाता है ना हम स्वीकार करते हैं, है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये 4-5 बार खाना, इससे अगर वो जो प्राण शक्ति है वो केवल हजम करने में लगी रहती है, यह नहीं उचित है। तो विचार कर लीजिएगा, ये भी क्लियर है। अच्छा, मान लो 10-12 घंटे सो भी रहा है तो भी वह भक्ति कर सकता है, बाकी टाइम तो जगे ना। मान लो 12 घंटे सो रहा है तब भी 12 घंटे बचे ना, तो वहां से जब करना शुरू करे। देखिए, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अलग अलग ब्रैकेट्स में हो सकते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के, लेकिन जहां भी हैं वहीं से व्यक्ति भक्ति करना शुरू करे, निर्गुण वस्तु का सेवन करना शुरू करे, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाता है। जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, जबरदस्ती करने वाले को दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाता है। धीरे धीरे करके सब अपने आप होता है। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। भौतिक द्रव्यों से मेरा मतलब है, प्रपद का मतलब है शराब, नशे से। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो ये सब उम्मीद है कि आपको अच्छे नहीं लगे होंगे और उसको त्यागने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक क्लियर है। जिस टाइम हम जप करते हैं या कथा सुनते हैं या भक्ति का कोई भी कार्य करते हैं, उस टाइम हम निर्गुण अवस्था में रहते हैं ना। देखिए, एक बात समझिए, हम कार्य निर्गुण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी चेतना तुरंत निर्गुण अवस्था को प्राप्त होगी। आई होप इट इज क्लियर। व्यक्ति भगवान की बात सुन रहा है तो वह सेवन तो कर रहा है निर्गुण वस्तु का, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वयं अभी निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कथा सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन सभी लोग एक ही प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। सेवन एक ही वस्तु का कर रहे हैं, कथा का, लेकिन उसको ग्रहण करने की क्षमता सबकी एक प्रकार से नहीं होगी।
अब मैं यहाँ टेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मैं टेस्ट लूंगा तो आप देखेंगे कि सभी लोग एक प्रकार से बात को नहीं समझ पाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, अब मैं यहाँ बोलूँ कि भाई जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, तो वो विरोध नहीं करेगा लेकिन स्वीकार भी नहीं कर पाएगा, स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। इट्स ओके, एटलीस्ट वो सुन रहा है, धीरे धीरे करके बात समझ में आती है कि भाई जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रेम प्राप्त करना है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कल हम लोग का बातचीत हो रहा था कि भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है हमारे जप को पूरा करने में, हमारे भक्ति बढ़ जाए उसमें सहायता करने में। तो जब एक गुणों का प्रभाव से हमारे भक्ति में कुछ मतलब बाधाएं आती है, तो क्या मतलब गुण प्रबल हो जाते हैं उसके ऊपर, भगवान की इच्छा गुण के ऊपर? भगवान पर प्रबल नहीं है। अच्छा, अच्छा। इस समय कल बारिश हो रही थी, तो क्या सूर्य में भी बारिश हो रही है? नहीं। तो बारिश के हम प्रभाव में हम लोग हैं, सूर्य बारिश के प्रभाव में हो ही नहीं सकता है। ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछे थे ना कि जब भगवान हृदय में है तो जीव अज्ञान में क्यों पड़ जा रहा है? जीव की खुद की इच्छा है ना, तो इसलिए भगवान फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी गुणों से बाहर आने की सहायता नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं ना। आप देखो, इस बात को तमोगुण के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत थी? ताकि हमारा इसके प्रति हे बुद्धि हो कि भाई ऐसा नहीं कि हम 12 घंटे सो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कोई 12 घंटे सो भी रहा है या 8 घंटे सो भी रहा है, तो भी हम लोग उसको अच्छा तो नहीं मानेंगे। जब वहां से शुरुआत होती है ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तब व्यक्ति उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। ये बात है। ये जीवन मान लो अब तक कोई व्यर्थ करता आया फालतू के कामों में, तो जब सुनेगा तो कहेगा हाँ अब और व्यर्थ नहीं करेंगे। तो भगवान सहायता कर रहे हैं हमारी, कैसे हम गुणों से ऊपर निकल सकें। ऐसा नहीं कि बस हमको डाल दी और वो मतलब ही नहीं। ठीक है, स्टॉप ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात छूट गई थी कि तमोगुण का भी उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए थक गए हैं तो नींद अच्छी आती है, तो व्यक्ति का शरीर रिचार्ज हो जाता है, तो उसका भी उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है बाय स्लीपिंग, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ स्लीपिंग बट फॉर गेटिंग रिचार्ज फॉर कृष्ण सर्विस। स्टॉप।